ओडिशा के मयूरभंज जिले के हरे भरे जंगलों में बाहरी दुनिया से अलग एक जनजाति रहती है। अर्ध घुमंतु लोग जो सदियों से वनों में निवास कर रहे हैं। इन लोगों ने इतने वर्षों में जंगल के साथ अपने जीवन का सामंजस्य स्थापित कर लिया है। जंगल को उठी थिलु आउ ए जगह रे बोरा सोइथिले वर्तमान क्वाड दौड़ी पड़ेला हम देखि। इनका स्वदेशी ज्ञान और प्रथाएं ही इन्हें प्रकृति का सच्चा संरक्षक बनाती हैं। लोग इन्हें मनकीड़ी या मनकीड़िया कहते हैं, लेकिन ये खुद को बिरहोर के रूप में पहचानते हैं, जिसका अर्थ है जंगल के निवासी। मनकीड़िया भारत के 75 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों या पीवीटीजी में से एक और ओडिशा में 13 में से एक हैं। मनकीड़ी का अर्थ उन लोगों से है जो बंदरों को पकड़कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आदिवासियों ने बंदरों को पकड़ने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की थी, लेकिन सरकार द्वारा बंदरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन लोगों ने इस प्रथा को छोड़ दिया। अब कुछ आदिवासियों ने अपने पूर्वजों द्वारा बंदर पकड़ने के कौशल को फिर से अपनाया है, जिसका उपयोग अन्य समुदाय या एजेंसियां करती हैं। हमें जते बड़े जालो जालो हमें माने जालो बिछे करी हमें जाऊ खेदी आनबा को खेदी आनबारु से आडू हमें जासुथिलु खेदी खियाना से आसिथिलु आते बड़े जाल पाखकू जदि माकड़ जदि लागी माने पहुंची गला तापर हमें सेठी की माकड़ को हमें जाकी माने हठास माने उठी की ताको माने हमें खाली हो हा पार्टी करे ताकू दौड़े 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 की आसिक हमें ताकू हमें जमती जाकी पकई करी धरू माकड़। मनकीड़िया सियाली रेशों से विभिन्न प्रकार की रस्सियां, फंदे, जाल, बैग और टोकरियां बनाने में भी कुशल हैं। रस्सी बनाने की प्रक्रिया परिपक्व सियाली के पेड़ों को काटने से शुरू होती है। केवल परिपक्व वृक्षों को ही काटा जाता है, जिससे पुनर्विकास सुनिश्चित रहता है। पर्याप्त शाखाओं को इकट्ठा करने के बाद ये सियाली शाखा की छाल को फाड़ना शुरू करते हैं। इस छाल को बाद में विभिन्न प्रकार की रस्सियों और जाल बनाने के लिए हाथों से संसाधित किया जाता है। मोर ना कामा माकड़िया मो आसी जंगल को दौड़ा पाई या सियार दौड़ा पाई काटी उल्हेलु गछरु काटी उल्हे की छोड़ो छोड़े कि नहीं करी घर मैं सुखे की और तैयारी हेबो सिक्का पघा कि जहाँ तैयारी होची से तैयारी करी आमे हाटर बिक्री करू। सियाली के रेशों को इकट्ठा करने के बाद ये उन्हें अपने घरों के सामने बनाई गई अस्थायी कार्यशालाओं में ले जाते हैं। यहाँ रेशे को हाथ से निकालकर पानी में भिगोकर धूप में सुखाया जाता है। फिर इनसे रस्सी, जाल और टोकरी बनाई जाती हैं। मनकीड़िया जीरो वेस्ट पॉलिसी के साथ काम करते हैं और रेशों का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाने देते। चौड़ी पट्टियों का उपयोग टोपा बनाने के लिए किया जाता है, जो मूल रूप से तेल निष्कर्षण के दौरान उपयोग की जाने वाली टोकरियां होती हैं। आधी पट्टियों को मिट्टी में डुबोकर ये रेशों को काले रंग में रंगते हैं और फिर इसे बिना रंग के रेशों से जोड़कर टोपे में शतरंज की बिसात जैसे पैटर्न बनाते हैं, जिससे इनके उत्पाद में मूल्य वृद्धि होती है। मो ना अछि गोवर्धन मांकेड़िया जंगल रे छड़े करी एमिति छड़े करी आमे आनी आसनु एगुड़ा आनी आसी करी खरारे सुखेनु खरारे सुखे करी आ थरे माने चिरी चिरी सूता तैयार करनु सूता तैयार करी फिर खरारे सुखेलु खरारे सुखे करी या बढ़िया तैयार करनु एमिति तैयार करी तापरे जो सिक्का तैयार हैला ए बढ़िया तैयार हैला एमिति तैयार हैला सिक्का तैयार हैला भार बहंती आ छोट छोट जो सिक्का से गुड़ा मैंने कांथरे
टांगती मैंने दही टांगती आउ बैग तैयार अच्छी एटा गोटे तैयार अच्छी एटा गोटे तैयार अच्छी एटा जिनस रखवाई एटा तार नाटा अच्छे टोपा। वस्तुओं को फिर स्थानीय किसानों को बेचा जाता है जो इसका उपयोग कृषि और अन्य जरूरतों के लिए करते हैं। काफी लंबे समय तक रस्सी और जाल बनाना मनकिड़िया की आय का प्राथमिक स्रोत था, लेकिन अब प्लास्टिक और अन्य कृत्रिम रस्सियों की बिक्री में वृद्धि से मनकिड़िया बाजार से बाहर होने को मजबूर हो रहे हैं। प्राचीन काल में मनकिड़िया टांडा नामक अस्थायी बस्तियों का निर्माण करते थे। प्रत्येक टांडा में 10 से 12 कुंभ होते थे। कुंभ मूल रूप से पत्तियों, टहनियों और शाखाओं से बनी अस्थायी झोपड़ियां थीं। इन झोपड़ियों की खूबी ये थी कि ये पूरी तरह से लीक प्रूफ होती थीं और गर्मियों में अपेक्षाकृत ठंडी और सर्दियों में गर्म होती थीं। आग जुगर थिले सेना आमर तो माकड़िया नुको से एठी रहिमु एठी रहिमु से जंगल धारे धारे रहिमु गाँ धारे धारे रहिमु कुंगा मारी मारी करी केठी दौड़ा थिबो सेठी जिमु केठी गाँ उची बिक्री हेबो सेठी जिमु से मिति बुला चला है थिनु आगरे पछुआ भी जंगल जीवो झियो छिया गाँ को जीवो बिक्रे बाजार को एठो तो से प्लास्टिक की गा बाहरी गला टुपा भी नाई किणु छु सिक्का भी नाई पघा भी नाई किछि नाई। हाल के दिनों में मनकिड़िया धीरे धीरे एक बेहतर व्यवस्थित जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए अपनी कई अर्ध घुमंतु प्रथाओं को छोड़ रहे हैं। इनकी आजीविका को स्थिर करने की दिशा में हिलखरिया और मनकिड़िया विकास एजेंसी नामक एक सूक्ष्म परियोजना कार्य कर रही है। 3 कॉलोनियां बनाई गई हैं। एक बिसोई के चटानी गांव में, दूसरी जशीपुर प्रखंड के दुरदुरा गांव में और तीसरी करंजिया प्रखंड के केंदू मुंडी गांव में। गाँ धारे से जंगल धारे गाँ साइड रे माने कुंबार होई बने के रहो करी हमें तोड़ थी से कुबागुड़ा के जहाँ आज बने से बड़ बड़ टिके तापर से कारखान को 3 जन 4 जन 5 जन से ते रहुथिले कुकुड़ा गोटे साइड रे बा छिड़ी गोटे साइड रे ते रहुथिले सेते बे हमर घर द्वार किछि नथिला एबे हमको सरकार पाइले बेले गाँ को आनी आसे कि हम निरावास घर बने रहिथिला। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य जरूरतें प्रदान करके मनकिड़िया का विकास करना है। बिना किसी आत्मरक्षा के कठिन इलाकों में काम करते हुए मनकिड़िया को कई व्यावसायिक खतरों का सामना करना पड़ता है। ये अक्सर कई बीमारियों के संपर्क में आ जाते हैं। इसीलिए वर्षों से इन्होंने बीमारियों के इलाज के लिए अनेक तरह के प्राकृतिक और आध्यात्मिक उपचारों को अपनाया हुआ है। जो व्यक्ति जंगल से विभिन्न प्रकार की जड़ों, तनों, जड़ी बूटियों आदि को इकट्ठा करता है और विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए उनका उपयोग करता है, वो वैद्य कहलाता है। जया जय माकड़िया जे एटा जंगल को जाइथिनु सेते बेले एटा पाइकिना आनिथिनु हमर बापा सांगरे सेते बेले एटा छुआ मान को मुंडो बथा हबो ज्वर हबो सेते बेले एटा घसी किना मुंडरे मुखैमु से छुआ माने भलो हबो एटा जंगल रु चेरो एटा पातार गारुड़ कहबो एटा छुआ माने बहुत कांदबो पेट बथा हबो सेते बेले हळदी भेड़िया बांटी किना एटा पिए
এই চেরমুর কাঠ এইটা এই মাছ ককড়া কহନ୍ତି এই গাছ এইটা যেତେବେଳେ ফুলা ହେବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା ଫୁଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଚାଉଳ ଭାଜିବ ଆଉ ଏଇଟା ବାଣ୍ଟିବ ଆଉ ଖାଇବ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ସରିବ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ପେଟ ଦରଜ ହେବ ପେଟ ବଥା ହେବ ଏଇଟା ଝିକରୁ ଝିକ ପୁଟା ଏଇଟା ବି ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼େଇକିନା ପିଇବ ବଡ଼ ମଣିଷ ବି ଛୁଆ ବି ସବୁ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଭଲ ଆମର ଡାକ୍ତରରୁ ଏଇଟା ଭଲ ଯେତେ ବେମାର ହଉ ଏଇଟା ଏଇନ ଖାଇ ଚାଖ ନା ନେ କିଛି ହବନି ଖାଇ ଚାଖିଲେ କେମିତି ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା କିଛି ହବନି ପିତା ଟିକେ ଲାଗିବ କେତେ ବଥା ହେଇଥିବ ପେଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବ मनकिड़िया जनजाति अपने सरल, उल्लेखनीय और प्राकृतिक जीवन में ओडिशा की महान आदिवासी विरासत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनी हुई है।